अस्सलाम वालेकुम। आजकल रमज़ान की तैयारी हर घर में है और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो मैंने भी कुछ तैयारियां की हैं जो रमज़ान से पहले करनी होती हैं। आज की वीडियो में मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बस कुछ प्रिपरेशंस हैं जो रमज़ान से पहले होती हैं और उसके वीडियोस मैं शेयर करूंगी। मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर समोसा पट्टी बनाने की तैयारी शुरू की है। यहाँ पर मैंने आधा केजी मैदा ले लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है और इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसका एक हम डो तैयार करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बस इसे नॉर्मली आटा जैसे गूंदा जाता है उसी तरह से तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देकर हम इसे बिल्कुल नॉर्मल सा आटा तैयार कर लेंगे और जब ये डो तैयार हो जाए तो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसकी अलग अलग लोई हम बनाना शुरू करेंगे। सारे आटे का हम मीडियम साइज़ का लोई तैयार करेंगे। जब ये लोई तैयार हो जाए तो एक लोई लेंगे हम और इसे बेलेंगे। कम से कम पूरी के साइज़ का एक रोटी हम बेल लेंगे और इसी साइज़ से सारे लोई को बेलेंगे। अब उसी में से एक पूरी हम लेंगे और उसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। जब हम ऑयल लगा लें उसके ऊपर से फिर सूखा मैदा हम छिड़केंगे और पहली वाली पूरी को उसके ऊपर लेयर वाइज लगाएंगे। इसी तरह से हमें बाकी सारी पूरियों को बेल लेना है और एक के ऊपर एक लगाते जाना है। आप चाहें तो 3 से 4 पूरियों का पैक बना सकते हैं। मतलब ये कि एक बार में 3 से 4 पूरियों को एक के ऊपर एक लगा सकते हैं, लेकिन हर बार पूरी के ऊपर ऑयलिंग करना है और थोड़ा सा मैदा डालना है। इस तरह से हम कई पूरियों का पैक बना सकते हैं और मैंने यहाँ पर सारी पूरियों को एक बार में तैयार कर लिया था। अब बारी है इसे बेलने की। किचन के स्लैब पर हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इस पूरियों को बेलते जाएंगे। नॉर्मली हमें हल्के हाथों से इन पूरियों को बेलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। लेयर वाइज ये पूरियां हैं और इन्हें प्रेस करने से ये आपस में बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगी। बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है, लेकिन उससे पहले मैंने तवा को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और यहाँ पर तवा के गर्म होते ही रोटी को मैंने तवे पर रख दिया है। हल्के आंच पर इसे सेकना है और जैसे ही ये हल्का गर्म हो जाए ऊपर से इसका लेयर खुद ब खुद निकलने लगेगा। हम इसके लेयर को हल्के हल्के हाथों से निकालेंगे। जब ये रोटी गर्म होती है तो लेयर वाइज इसके परत दर परत निकलने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये रोटी का लेयर निकल रहा है और बहुत ही स्मूथ लेयर निकला है। इसी तरह से उलट पुलट कर हम इसके लेयर को निकालते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसका लेयर खुद ब खुद निकल जा रहा है। अब इसी तरह से मैंने सारे के सारे समोसा पट्टी को तैयार कर लिया था। अब ये आपकी मर्ज़ी है, या तो इसे कटिंग करके एक शेप दे दें या फिर इसी तरह से छोड़ सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग करके एक जिप लॉक बैग में रख लिया था। इसे हम चाहें तो महीनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो 1 से 2 घंटे पहले इसे फ्रीज़र से बाहर निकालें और इस्तेमाल करें। जब बनी बनाए समोसा पट्टी हो तो हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना होगा और बहुत आसानी से हम अपने मनपसंद चीज़ों को बना सकते हैं। आजकल मार्केट में मटर आए हुए हैं और हर सीज़न में ये मटर मिलता भी नहीं है, तो मैंने इसे निकाल लिया। कम से कम 4 केजी मटर मैंने लिया था और इसे निकाल के रख लिया है। इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके छिलके अलग करें और मटर को धोकर अच्छी तरह सुखा के जिप लॉक बैग में लॉक करके रख दें। बस एक शर्त होनी चाहिए कि लाइन बराबर रहे और इसमें बर्फ़ जमी हुई रहे, तो लंबे टाइम तक ये टिक जाता है। और इसे डीप फ्रीज़ में रखें जिससे कि जब हमें ज़रूरत हो हम इसका मटर कीमा, मटर पुलाव या कुछ भी आइटम अपने मर्ज़ी की बना सकते हैं। अगले तैयारी की तरफ चलते हैं। आजकल गाजर भी बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में आए हैं, हर सीज़न में ये भी नहीं मिलता है, तो मैंने यहाँ पर
गाजर को छील लिया है और गाजर को स्लाइसेस में कट कर लिया है। कुछ गाजर को मैंने स्लाइसेस में कट किया है और कुछ को मैंने फूड प्रोसेसर में कद्दूकस कर लिया है। कम से कम 4 केजी गाजर है और इसे मैंने आधे को बारीक काट कर रख लिया है और आधे को कद्दूकस करके रख लिया है। जब ये गाजर कद्दूकस किए हुए रहेंगे या फिर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे तो हम इसका या तो हलवा बना सकते हैं या कोई भी मीठा आइटम बना सकते हैं। रमज़ान में हमें अक्सर मीठा खाने की क्रेविंग होती है, या तो सहरी में या फिर अफ्तारी के टाइम। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम गाजर हमारे पास अवेलेबल होगा और हम कुछ भी झटपट बना सकते हैं। तो ये एक और तरीका था अपना टाइम बचाने का। जिप लॉक बैग का एयर बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लें और इसे डीप फ्रीज़ कर दें। आप जब तक चाहें इसे अपने फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। अगली तैयारी है हरी मिर्च की। हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है और इसकी डंडियों को निकाल लिया है। इसे भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और इसे बारीक पीसना नहीं है, 2 से 3 राउंड बस, और हमारे पास चॉप की हुई हरी मिर्च तैयार है। रमज़ान में हरी मिर्च की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है और बार बार इसे काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। इसे एक अलग कंटेनर में रखना है। इसे भी हम फ्रीज़ करेंगे, लेकिन इसे फ्रीज़ करने का तरीका अलग है। इसे मैंने शीशे के जार में रखा है और उसमें नमक और सरसों का तेल मिलाएंगे। नमक मिलाने से इसका रंग ख़राब नहीं होता है। दूसरा, ये सरसों का तेल अगर हम इसमें मिलाकर फ्रीज़ करते हैं तो ये बिल्कुल जमता नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे टेक्सचर में रहता है और इसे हम जब चाहें चम्मच से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च को इस्तेमाल करने के लिए हमें घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, ना ही डीप फ्रीज़ करने के लिए हमें वेट करना होता है। बस आप इसे डीप फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल करें। बस इस बात का ख्याल रखना है कि नमक और तेल अच्छी तरह से मिल जाए। अब ये चॉप की हुई हरी मिर्च आप 1 महीने तक रख सकते हैं। कुछ हरी मिर्च की डंडियों को मैंने निकाल लिया है और इसे किचन टॉवल में लपेट कर रख दिया है। इससे इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये सेफ़ रहता है। तो 2 तरीक़ों से हरी मिर्च को मैंने सेव कर लिया है। मेरे पास कुछ गाजर पड़े हुए थे तो मैंने इसे बारीक स्लाइसेस में चॉप कर लिया है और इसे भी मैं स्लाइसेस में कट करके जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूंगी। अगर हमें सलाद के आइटम की ज़रूरत हो या फिर कुछ और भी सब्ज़ी वगैरह में डालना हो तो ये पीसेस में कट किए हुए गाजर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है अदरक की। अदरक को मैंने यहाँ पर अच्छे से धोकर छील लिया है और इसे इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप करूँगी। इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने छोटा वाला चॉपर लिया है। रमज़ान के आइटम में अदरक की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और रह रहकर इसे काटना छीलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसे भी मैं पहले से चॉप करके रख लूँगी और इसका पेस्ट भी मैंने तैयार किया है। चॉप किए हुए अदरक को मैं जिप लॉक बैग में डालकर डीप फ्रीज में डाल दूँगी। इस तरह से ये महीनों तक सेफ़ रहता है और इसमें फंगस नहीं लगता है, बस इसमें बर्फ़ जमी हुई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जिप लॉक बैग में मैंने इसे रख लिया है। अपने कुकिंग में जब तक हम टमाटर को शामिल न करें हमें मज़ा ही नहीं आता है। हमारी कुकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे मेन रोल है टमाटर का। जैसे जैसे रमज़ान के दिन नज़दीक आएंगे टमाटर भी महंगे होते जाएंगे, तो मैंने टमाटर को भी कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले लिया है और इसे पीसेस में कट कर लिया है। कुछ टमाटर को मैंने यहाँ पर रफली चॉप कर लिया है क्योंकि इसे पीसना है, इसका पेस्ट बना कर रखना है। और कुछ टमाटर को मैंने यहाँ पर गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है क्योंकि इसे इसी तरह से मुझे डीप फ्रीज में डालना है। कभी कभी ऐसा होता है घर में टमाटर अवेलेबल नहीं होता है और हमें बहुत ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, तो ऐसे कंडीशन में ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर और फ्रीज़ किए हुए टमाटर के पेस्ट काम आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लाइसेस को मैंने जिप लॉक बैग में डाल लिया है और इसे इसी तरह से डीप फ्रीज में डाल लूँगी। बाकी जो
टमाटर को मैंने स्लाइसेस में कट किया है, उसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। इसका अच्छा खासा फाइन पेस्ट बना लूँगी। सारे टमाटर को मैंने बारी बारी करके पीस लिया है और जब ये सारे टमाटर अच्छे से पीस गए हैं तो मैंने इसे एक छन्ने से छान लिया है। इन सारे टमाटर के पेस्ट को मैं अब एक ट्रे में डाल लूँगी। थोड़ा सा डीप गहरा ट्रे मैंने यहाँ पर लिया है और उसमें इस पेस्ट को डाल के फिर डीप फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ टमाटर के पेस्ट जब बच गए हैं तो मैंने इसे आइस ट्रे में डाल दिया है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीज में डाल दूँगी। अब बारी है धनिया की पत्तियों की, तो मैंने यहाँ पर धनिया की पत्तियों को अच्छे से धोकर बारीक चॉप कर लिया है। मैं धनिया की पत्तियों को जब डीप फ्रीज में डालती हूँ तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती, सिंपली इसे काट कर पीस लेती हूँ और इसे आइस ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसे फ्रीज़र से निकाल के इसमें बाकी के मसाले मिक्स करती हूँ। इफ्तार के वक्त अगर फ्रेश फ्रूट का जूस मिल जाए तो क्या ही बात है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कीनू ले लिया है और ये अभी मार्केट में बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो मैंने इसे ले लिया है और इसका जूस निकाल लिया है। जूस निकालने का 2 तरीका है, या तो आप इसे हाथों से निचोड़ कर निकालें या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसर में जो जूसर सेगमेंट था उससे इस कीनू का जूस निकाल लिया है। मेरे पास जो कीनू है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने मशीन का इस्तेमाल किया है। 4 केजी कीनू मैंने यहाँ पर लिया था और उसका 1 जग भर के जूस निकला है। इसे भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी और इफ़्तार के वक्त इसमें से क्यूब्स को काट कर इस्तेमाल करूँगी। सिंपली इसमें पानी मिलाना है और थोड़ा शक्कर, उसके बाद आपका जूस तैयार है। अब मैंने 3 घंटे के बाद डीप फ्रीज से इस टोमेटो के पेस्ट को निकाला है जो मैंने डीप फ्रीज में डाला था। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से जम गया है। टमाटर के प्यूरी को जब हम फ्रीज़ करते हैं तो ये बिल्कुल सख्त नहीं होता है। ये बहुत आसानी से चाकू से या छुरी की मदद से कट हो जाता है। इसे मैं यहाँ पर क्यूब्स में कट कर लूँगी और इसे ज़िपलॉक बैग में फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ टमाटर की प्यूरी को मैंने आइस ट्रे में भी जमाया था, उसे भी निकाल के ज़िपलॉक बैग में डाल लिया है। अब इसे डीप फ्रीज़र में डाल दूँगी जिससे कि ये जमा रहे। जब ज़रूरत होगी तो 1 क्यूब निकाल कर इस्तेमाल कर लूँगी। कीनू का जूस भी 2 से 3 घंटों में अच्छी तरह से जम चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये कट हो जा रहा है। इसे भी मैं इसी तरह से क्यूब्स में कट लगाऊंगी और ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूंगी। जब शरबत का मूड होगा तो इसे निकाल कर सीधे पानी मिलाना है और इस 1 से 2 क्यूब को डालकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर टेस्ट चाहिए तो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। इस सीज़न में जो कीनू आते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं, इसलिए शक्कर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। धनिया की पत्तियों को जो पीस कर मैंने पेस्ट बनाया था उसे भी बिल्कुल जमा लिया है और यहाँ पर क्यूब्स बन चुके हैं। थोड़ा जल्दी मैंने इसे निकाल लिया था इसलिए पूरी अच्छी तरह से ये जमे नहीं है। आप इसे 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में छोड़ दीजिएगा तो ये अच्छे से जम जाएंगे। इसके क्यूब्स को भी मैं ज़िपलॉक बैग में डालकर सेव कर लूँगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सारी चीज़ें मैंने डीप फ्रीज में डाला था वो बहुत अच्छी तरह से जम चुके हैं, उस पर बर्फ़ जम चुका है। तो ये अब महीनों के लिए मैं टेंशन फ्री हूँ। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे निकालूंगी और डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगी। टमाटर के पेस्ट को इंतज़ार नहीं करना पड़ता है डीप फ्रीज़ करने के लिए, बस डायरेक्ट हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये गाजर है जो मैंने बारीक कद्दूकस करके रखा हुआ था। ये अदरक है जिसे मैंने बारीक कद्दूकस करके रख लिया है और ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये धनिया की पत्तियों का जो क्यूब्स है वो मैंने तैयार किया हुआ है, ये भी जम चुका है। ये स्लाइसेस में कटे हुए गाजर है। यहाँ पर मैंने मटर को भी निकाल लिया था और फ्रीज़ कर लिया है। ये मटर साल भर तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लहसुन का पेस्ट है, कुछ लहसुन को मैंने बारीक चॉप करके रखा है और कुछ का मैंने पेस्ट बना लिया है।
ये देख सकते हैं कि लहसुन बारीक चॉप करके है। अदरक को भी मैंने इसी तरह से बारीक चॉप किया है और उसका भी पेस्ट बना लिया है। ये हरी मिर्च है। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी को भी बना लिया है। कीनू के जूस और टोमेटो प्यूरी को मैंने कटोरे में जमाया था क्योंकि ओवर हो रहा था। और ये मिर्ची है जो मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल और नमक डालने से ये बिल्कुल जमता नहीं है, फ्रीली निकल सकता है। ये कुछ तैयारियां हैं जो मैंने रमज़ान से पहले की हैं। रमज़ान से रिलेटेड फ्रीज़ एंड स्टोर आइटम्स की रेसिपी और भी आगे मैं लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई तैयारियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।